हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आई थिंक ऑल आर वेल। सब लोग बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन कवर कर चुके थे हेलो फॉर्म रिएक्शन को, और आज हम जो बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड 12th क्लास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत काम की रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अच्छे फ्रेम होते हैं यहाँ से, बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छी सारी चीज़ें बनती हैं। तो हम एल्डोल पे अगर शुरू करें उससे पहले एक स्मॉल सी रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी हम इनिशियली हैं, इनिशियल फेज़ में हैं, तो आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। और जो स्टूडेंट्स आपके टच में हैं, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो 12th बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो थोड़े से पजल्ड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, क्लास में हेजिटेट होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को हमारी वीडियोस ज़रूर भेजिए, ज़रूर हम हेल्प करेंगे। कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा है जो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वीक है और जिसको लगता है कि नहीं, हमारी कोचिंग बस की बात नहीं है और आज के दौर में हम कैसे करेंगे ये सब चीज़ों को, तो उनको भी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए, उनको ज़रूर लिंक दीजिए चीज़ों का। डिस्क्रिप्शन में वो लोग, मतलब डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो लोग कमेंट सेक्शन में कुछ लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, आपकी बात ज़रूर मेरे तक आएगी और मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करना, ठीक है। तो आई होप अपन बहुत क्लियर है हेलो फॉर्म रिएक्शन को लेकर के। सेम वे में अपन बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो रिएक्शन है किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन है ये। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन में भी कंडीशंस क्या हैं कि एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होना मस्ट है, क्योंकि हम आगे चल के पढ़ेंगे इसमें कि इसके मैकेनिज़्म में पहला अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होता है वो निकलता है, बेस उस अल्फ़ा हाइड्रोजन को निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है, तभी वो रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो मिनिमम 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ही चाहिए फॉर द एल्डोल रिएक्शन। ये कैरिड होती है रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में कैरिड आउट होगी। ये रिएक्शन जो होगी वो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में कैरिड आउट होती है। फाइनल प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को अपन कंबाइंड तौर पर बोलते हैं एल्डोल बोलते हैं उनको। अगर उसको हीट करते हैं फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो वो चेंज हो जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन में जाके, जो कि एक आपका फाइनल प्रोडक्ट्स मिलता है एल्डोल का। तो अपन बहुत बेसिक से बात शुरू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो मेरी एक हैबिट है कि चीज़ों को फंडामेंटल से उठाना, बहुत हवा में चीज़ों को नहीं करना, हर चीज़ को बड़ा लिख के, हर चीज़ को बड़ा समझ के तब अपन आगे बढ़ेंगे। तो अपन जो बात करते हैं वो बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, एल्डोल के बारे में बेटा। एल्डोल जो बना हुआ है ना, वो वर्ड जो बना हुआ है बेसिकली दो वर्ड से बना करके मिल करके बना हुआ है। द वन इज एल्ड। एल्ड का मतलब जो है वो केवल मतलब ये नहीं है कि केवल एल्डिहाइड होगा। एल्ड का मतलब होता है बेटा एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। एल्डिहाइड हो सकता है या वो कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। और ऑल का मतलब जो होता है वो आपको सबको पता होगा, ऑल स्टैंड्स फॉर OH ग्रुप। OH ग्रुप जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। द वन इज एल्ड, द वन इज ऑल, एल्डोल इसको बोलते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर बेसिक्स पे ही हम चलें तो सबसे पहले बात आती है कंडेंसेशन वर्ड के रिगार्डिंग। कंडेंसेशन का मतलब होता है बेटा जब भी कभी दो मॉलिक्यूल्स यूनाइट होते हैं और एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकालते हैं उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कंबाइंड एंड eliminate one molecule, then it is known as what, condensation, ठीक है। एक जो है वो एलिमिनेशन में जाएगा और दो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं, उनको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। चलिए, तो मैंने कंडीशन क्या बताई आपको, कंडीशन ये है कि मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए एल्डोल में। देखिए, तो सबसे पहली बात तो अगर बात करें कोई भी एल्डिहाइड उठा लीजिए, CH3 डबल बॉन्डेड OH हमारे पास में है। ये जो कार्बन होता है बेटा अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन्स होते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। आपने एक चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी GOC में, नहीं भी पढ़ी है तो यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई भी C डबल बॉन्डेड O है उसके बराबर में अगर कोई भी कार्बन है, वो जिसको बोलते हैं फंक्शनल के नियर कार्बन है, तो अल्फा कार्बन, तो अल्फा पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं, ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं बेटा ये एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं।
एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है समझिए, एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए हैं क्योंकि अगर यहाँ से H+ निकालें तो जो बेस फॉर्मेशन होगा वो बहुत स्टेबल बेस बनेगा। दैट्स वाई H का निकलना आसान है। समझिए कॉन्सेप्ट को, किसी भी जगह से H का निकलना आसान कब होता है, जब वहाँ से जो बनने वाली स्पीसीज़ है वो स्टेबल बने। अगर वो स्टेबल बन रही है तो बहुत इमीडिएटली वो H को निकालेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि अगर यहाँ से हम निकालें भी किसी H को तो जो बनेगा वो बनेगा CH2 नेगेटिव, और ये CH2 नेगेटिव रेजोनेंस में रहता है, दैट्स वाई इट इज़ हाईली स्टेबल। तो ये एल्डोल देगा क्या, बिल्कुल यस, ये एल्डोल आपको देगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। तो पहले क्वेश्चंस वही कवर कर लेते हैं, कौन कौन एल्डोल देगा कौन एल्डोल नहीं देगा। तो एक बार ये कवर कर लेते हैं, कौन एल्डोल देगा कौन एल्डोल नहीं देगा। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं सबसे पहले, है ना। एक क्वेश्चन जो पहला फ्रेम होगा वो इसी तरीके का फ्रेम होगा, विच कैन गिव एल्डोल विच कैन नॉट गिव एल्डोल। तो मैं कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स मैं एक बार लिख लेता हूँ। CH3CHO, इसमें आपको दिखा एक अल्फा हाइड्रोजन, यस देगा। अगर इसमें सेकंड हम एग्जांपल की बात करें, कहीं पे लिखा हुआ है हमारे पास में CH3CH2CHO लिखा हुआ है कहीं पे, कितने अल्फा हाइड्रोजन, ये दिखा अल्फा, बिल्कुल देगा, यस देगा, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। थर्ड अगर हम बात करते हैं, सपोज करिए हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, HCHO का मॉलिक्यूल हमने ले लिया, इसके पास में अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ये देगा क्या, नहीं, ये नहीं देगा। फिर अगर हम बात करते हैं फोर्थ कंडीशन में, सपोज करिए बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं हम, बेंजीन रिंग ले लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं CHO ग्रुप। देखिए ये अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है, बट अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो ये भी आपको एल्डोल नहीं देगा। फिफ्थ कंडीशन में आइए, कोई भी कीटोन उठा लेते हैं, CH3C डबल बॉन्डेड OCH3 उठा लेते हैं, क्या ये देगा, बिल्कुल देगा। अल्फा कार्बन दिख रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बिल्कुल देंगे। अगर हम सपोज करिए और एग्जाम्पल उठा लेते हैं कोई भी, CH3C डबल बॉन्डेड O CH2CH3, अगर ऐसा एग्जाम्पल उठा लें, देखिए फंक्शनल के ये भी अल्फ़ा दिखा और ये भी अल्फ़ा दिखा, ये अल्फ़ा डैश मान लेते हैं, एक अल्फ़ा मान लेते हैं, दोनों तरफ से दिख रहे हैं, बिल्कुल देगा। एल्डोल देने के लिए बिल्कुल यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। अगर हम फर्दर और एग्जांपल्स पे बात करें, मान के चलिए कोई भी अदर एरोमेटिक एल्डिहाइड उठा लेते हैं, कोई भी NH, ये CHO उठा लेते हैं, अल्फ़ा कार्बन तो दिखेगा बेटा, ये वाला जो कार्बन है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, बट अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई एल्डोल नहीं देगा ये। फिर इसके बाद अगर और एग्जांपल्स की बात करें, और एग्जांपल्स पे भी आ जाते हैं, और एग्जांपल्स में सपोज करिए फ्यूरान रिंग है, उससे कनेक्टेड कोई भी CHO है, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाइए, ये देगा नहीं, अल्फ़ा कार्बन तो है बट अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं देगा। फर्दर और एग्जांपल्स के बारे में बात करें, कहीं पे लिखा हुआ है CCl3CHO, ये लिखा हुआ है, द नेम ऑफ दिस वन CCl3CHO को बोलते हैं बेटा क्लोरल, CCl3CHO इज नोन एज व्हाट, क्लोरल। क्लोरल देगा क्या, यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन तो है मौजूद बट कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, दैट्स वाई नहीं देगा। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स हमने कवर किए, जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान के चलिए कोई और एग्जांपल साइक्लिक में मान लेते हैं, कोई सपोज करिए कीटोन है आपके पास में, अल्फ़ा कार्बन ये दिखा, अल्फ़ा कार्बन भी दिख रहा है, तो इस पर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 हैं, बिल्कुल देगा, डेफिनेटली देगा। ये नहीं देगा, क्लोरल नहीं देता। ठीक है, फिर इसके बाद 11th पे अगर बात करें, सपोज करिए कहीं पे ऐसे करके सिचुएशन आ जाए, 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड हैं, 2 मिथाइल ग्रुप, बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखा हुआ है, ये दोनों जो 4 बॉन्ड बने हुए हैं दे आर द मिथाइल ग्रुप, क्या ये देगा, नहीं, ये नहीं दे सकता। अल्फ़ा कार्बन तो मौजूद है बट कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, तो ओवरऑल ये नहीं देगा आपको एल्डोल। ठीक है, इस तरीके से नंबर ऑफ केसेस हमारे पास बन सकते हैं। जो जैसे और एग्जांपल्स पे अगर बात करूं, सपोज करिए कहीं पे ये 3 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड हैं, 3 डिग्री का केस कोई भी ले लेते हैं, CH3 और फिर लिखा हुआ है CHO ग्रुप लिखा हुआ है, नहीं देगा, अल्फ़ा कार्बन है बट अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, तो ये नहीं देगा। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो हैं वो हमने कवर किए, जो आपको अल्फ़ा कार्बन तो है बट हाइड्रोजन्स नहीं है, या फिर अल्फ़ा कार्बन ही नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड का, एग्जांपल नंबर 3 आप देखिए, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, तो वो एल्डोल नहीं देगा। बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, आई होप क्लियर होगी। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म पे, है ना, क्या होता है इसमें ओवरऑल, एक्चुअली में होगा क्या। तो आते हैं इसकी मैकेनिज्म पे, बहुत काम की चीज़ है, बहुत सिंपल भी है, समझते हैं।
तो नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं मैकेनिज्म। देखिए होता क्या है, कोई भी चीज़ CH3 डब्ल्यू बॉन्डेड OH हमारे पास में मौजूद है, यहाँ पर लेते क्या है, डाइल्यूट NaOH या KOH, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। बेसिकली OH माइनस की प्रेजेंस है, OH माइनस की प्रेजेंस होती है। OH माइनस का बेटा सबसे पहले काम क्या होगा, मैंने बार बार बोल रहा हूँ ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन्स, एंड अल्फा हाइड्रोजन जो है नेचर में कैसे हैं, एसिडिक। तो सबसे पहले क्या करता है, OH जो है वो रिमूव करता है यहाँ से हाइड्रोजन को, जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है। इसलिए एल्डोल में मिनिमम 1 हाइड्रोजन होना मस्ट है, क्योंकि अगर वो हाइड्रोजन नहीं हुआ तो फिर वो इनिशियल रिएक्शन ही नहीं शो कर पाएगा। अब बात को समझिए, OH जो है वो बिहेव कर रहा है किसकी तरह, एक बेस की तरह से, और ये कैसे हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एक एसिडिक और एक बेस, तो ये जो रिएक्शन होगी ये कैसी रिएक्शन हुई, दिस रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हुई कौन सी रिएक्शन हुई, एसिड बेस हुई। और आपने एक चीज़ ज़रूर सीखी होगी, एसिड बेस रिएक्शन जनरली दे आर रिवर्सिबल। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की है। मतलब कहने का ये कि जब H निकलने के बाद जो बनेगा वो बनेगा CH2 नेगेटिव CW बॉन्डेड OH। ये रिएक्शन रिवर्स में भी आएगी। सपोज करिए अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, किसके, CH3CHO के, तो 100 में से कुछ मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन हुआ उसके नेगेटिव पार्ट में, बट वो रिएक्शन रिवर्ट आ रही है। तो ओवरऑल इफेक्टिव अगर हम देखें तो किसी बीकर में जब हम ये रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे तो उस मॉलिक्यूल में, उस बीकर में एल्डिहाइड दिखेगा और साथ साथ उसका इनोलेट भी दिखेगा, दोनों दिखेंगे। क्यों, क्योंकि रिएक्शन रिवर्ट भी आ रही है। तो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रहेगा, तो मान लेते हैं कोई 10-20 मॉलिक्यूल्स ही इसमें कन्वर्जन होते हैं केवल, है ना, इनोलेट में। ये जो बना, जो चीज़ बनी है ये रेजोनेंस से बहुत स्टेबलाइज्ड है। देखिए मैं एक एक स्टेप चीज़ क्लियर करता हूँ। ये जो है ना बहुत इजीली क्या है, स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। कैसे है समझिए, ये है बेसिकली CH2 नेगेटिव CW बॉन्डेड OH, नेगेटिव सिंगल डबल है, इसका इधर रिवर्ट बैक करना, इसका इधर। तो कंडीशन जो बनेगी CH2, ये बनेगा C, ये बनेगा O नेगेटिव और ये H, इसी को बोलते हैं इन प्लस ऑल प्लस 8, नेगेटिव पार्ट है इसलिए 8। तो ये ओवरऑल जो बनेगा वो बनेगा इनोलेट, है ना, दिस इज ओवरऑल इनोलेट आयन। तो ये जितनी भी एल्डोल हैं दे ऑल आर इनोलेट टाइप ऑफ रिएक्शंस बेटा। पहली बात तो ये, इंटरमीडिएट कभी पूछे क्या बनता है तो इनोलेट इज ए इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है, बात क्लियर होगी। अब क्या होता है कि ये जो बना, ये चीज़ रिएक्ट करती है जो बचे हुए मॉलिक्यूल। मैंने क्या बोला, एक बीकर में अभी एल्डिहाइड भी मौजूद है एज वेल एज वहाँ पर एक इनोलेट बन चुका है, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। 10-20 मॉलिक्यूल्स किसके बन गए हैं, इनोलेट के। तो अभी 70-80 मॉलिक्यूल्स किसके बाकी हैं, जो एल्डिहाइड है। तो फर्दर ये जो है बचे हुए जो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर जाके रिएक्शन शो करता है। कौन, ये जो इनोलेट बना था ये, इसके ऊपर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हुई ये कौन सी हुई, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, क्योंकि अब यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल के तरीके से, और वो बाय मिस्टेक इट इज़ बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, इट इज़ बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। एंड ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो होता है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, जैसे ही अटैक होगा ये बॉन्ड ऊपर जाके ब्रेक होगा। तो यही स्टेप इसका कैसा स्टेप रहता है, स्लोएस्ट स्टेप है। यही स्टेप कैसा है इसका, स्लोएस्ट स्टेप। एंड स्लोएस्ट स्टेप को ही क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स चैप्टर अगर आप पढ़ चुके हैं तो स्लोएस्ट स्टेप को ही अपन बोलते हैं RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब ओवरऑल रिएक्शन अगर 10 मिनट में हो रही है तो 9 मिनट्स 8 मिनट्स का टाइम तो सिर्फ इस स्टेप में लगेगा, बाकी तो सब फास्ट स्टेप हो गए। तो जब ये टूटेगा तो देखिए कैसे टूट रहा है, CH3C ये किस में चेंज होगा, O नेगेटिव में। एक इससे हाइड्रोजन कनेक्टेड है और इससे जाके जुड़ा कौन, CH2 CW बॉन्डेड OH जाके जुड़ा। आई होप बात एकदम क्लियर होगी।
अब फर्स्ट इनिशियली हमने क्या लिया था, OH माइनस। OH माइनस ने जब H लिया होगा तो फॉर्मेशन किसका किया होगा, वाटर का फॉर्मेशन। तो जो O नेगेटिव है बेटा वो क्या करेगा, वो अपना हाइड्रोजन वापस ले लेगा वाटर में से और OH को निकाल देगा। तो फाइनली जो बना वो क्या बनेगा, ये बनेगा OH, ये रहेगा आपके पास H, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबली बॉन्डेड O और H। ये अगेन एक एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये स्टेप भी रिवर्सिबल होता है इसका। तो ये जो बना, दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, ये जो रहा ये रहा मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके कार्बन अल्फा, ये कार्बन हुआ बीटा। तो ये क्या बना, ये बना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। और इनिशियली अपन डिस्कशन कर चुके हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन को क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। बात क्लियर है, एल्डोल समझ आया। एक बार रिकॉल करा देता हूँ वापस से। CH3CHO था आपके पास में, बेस आया, H को निकाला, नेगेटिव पार्ट बना, नेगेटिव रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होता है, वो तो एक अलग बात हो गई, इनोलेट बनता है। बट ये जो नेगेटिव था, ये नेगेटिव रिएक्ट करेगा किसके ऊपर, CH3CHO के ऊपर जाके रिएक्ट करेगा। CH3CHO पर रिएक्ट हुआ, बॉन्ड ऊपर जाके ब्रेक हुआ, O नेगेटिव बना, O नेगेटिव वाटर से अपना H वापस ले लेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। देखिए कभी भी आप कोई रिएक्शन करा रहे हो एल्डोल की, आपको कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट सही है बन रहा है या गलत, तो हमेशा क्रॉस चेक कर लेना, दैट शुड बी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, वो हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी होना चाहिए। बीटा हाइड्रोक्सी है तो आपका प्रोडक्ट सही है। बट यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि इस प्रोडक्ट की ना यील्ड बहुत कम आती है, यील्ड वेरी लेस। समझ रहे होगे क्यों कम आ रही है, क्योंकि इनिशियल स्टेप कैसा था, रिवर्सिबल, तो वेरी रेयर मॉलिक्यूल्स थे जो इनोलेट में कन्वर्ट हो रहे थे। बाद वाला स्टेप भी कैसा है, एसिड बेस रिएक्शन, उसमें भी रिएक्शन के रिवर्ट जाने के चांसेस हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जब रिएक्शंस में दो स्टेप रिवर्सिबल जा रहे हैं तो ओवरऑल यील्ड जो आती है बहुत कैसी, कम यील्ड आती है। तो हम काम क्या करते हैं, देखिए अगर ये यील्ड कम है तो हम इसको हीट करवा देते हैं बेटा। अगर यहाँ पर हीटिंग मेंशन हो क्वेश्चन में तो ही आगे करवाना, अगर मेंशन नहीं है तो प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट यहीं पे रोक देना। अगर ये हीटिंग हम करवा दें OH माइनस की प्रेजेंस में, तो आपने एक रिएक्शन जरूर पढ़ी होगी, E1CB रिएक्शन, E1CB। और E1CB में माइनस क्या हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाता है, वाटर लॉस करेगा। तो कैसे करेगा वाटर लॉस, एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ से निकलेगा और एक OH ग्रुप ये निकलेगा, एक OH और एक H निकलेगा और लॉस ऑफ वाटर करेंगे। तो जो फाइनली बना, देखिए क्या बना, CH3CH लिखा हुआ है, डबली बॉन्डेड आ गया, डबली बॉन्डेड, फिर वहाँ पे क्या बनेगा CH और फिर क्या लिखा हुआ है, CHO लिखा हुआ है। ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, तो क्या बना, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, क्या बना ये बना बेटा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन ये बनते हैं। और इसकी जो यील्ड आती है, इसकी यील्ड कैसी आती है, गुड यील्ड आती है। इसको हम स्टोर कर लेते हैं, हमें कभी वापस एल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट चाहिए होता है, एल्डोल हमें वापस चाहिए होता है, तो हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करवा देते हैं, वापस से हमें एल्डोल मिल जाता है। आई होप मैकेनिज्म आपको समझ आ गई होगी। हर मैकेनिज्म के साथ अपन थोड़े से शॉर्टकट भी डिस्कशन करेंगे, है ना, थोड़ा शॉर्ट वे डिस्कशन करेंगे मैकेनिज्म के साथ साथ। तो शॉर्ट वे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए शॉर्ट वे क्या होता है, अगर हम बात करें शॉर्ट वे के रिगार्डिंग, तो शॉर्ट वे में बस ये ध्यान रखना, आपको एल्डिहाइड कीटोन को इस तरीके से लिखना है, C डबली बॉन्डेड O और H, ऐसे लिख लीजिए एक मॉलिक्यूल, और ऐसे करके लिख लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। आप कहेंगे एक हाइड्रोजन कम है, वो मैंने जानबूझ के कम लिखा है। एक्चुअली यहाँ पे एक का तो एक एल्डिहाइड कीटोन तो एज इट इज छोड़ दीजिए, और एक में से क्या कर दीजिए, एल्डिहाइड कीटोन, और इसमें से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करवा दीजिए। एल्डिहाइड कीटोन कोई भी दूसरा, यहाँ पर भी कोई भी एल्डिहाइड कीटोन जो भी होगा वो, और एक को एज इट इज लिख दीजिए, एक में से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव, इसका अटैक यहाँ पर करवा दीजिए सिंपली, और इस जो डबली बॉन्डेड O है इसको कन्वर्ट कर दीजिए OH में जाके। तो फाइनली देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3C ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, ये दिखेगा आपको H, सिंगल बॉन्ड कौन दिखेगा, CH2, C डबली बॉन्डेड O और H, अल्फा बीटा, क्रॉस चेक हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, हीट करा दीजिए, हीट कराने से हमेशा लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है।
अच्छे से पढ़ना, और प्लीज़ अगर आपको समझ आ रही हैं चीज़ें तो ज़रूर शेयर ज़रूर करना। थोड़ा सा एक काइंड ऑफ सपोर्ट चाहिए। बहुत सारे लोगों का, स्टूडेंट्स भी बहुत सपोर्टिव होते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चीज़ों को, और स्पेशली जो नीडी पर्सनस है ना उनको ज़रूर शेयर करना चीज़ें, उनसे बात करना, उनको बताना ये चीज़ें, उनको समझाना, और वो खुद ऑटोमेटिक वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उनको समझ आ जाएंगी। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फिर अगर इस पर बात करें और फर्दर हम तो बात कर लेते हैं आगे कि क्या है। तो अब हम नंबर ऑफ़ टाइप के क्वेश्चंस लेते चलेंगे। जैसे एक दो क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। अब हम शॉर्टकट से ही करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर हमें मैकेनिज्म पता है, शॉर्टकट दोबारा समझ लीजिए। एक तरफ एल्डिहाइड कीटोन लिखिए, दूसरी तरफ वो लिखिए जिसमें से इनोलेट आयन बना हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन निकाल के लिखिए और इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए। इसके डबली बॉन्डेड ओ को कन्वर्ट कर दीजिए OH में जाके। जैसे मान के चलिए आपके पास में लिखा हुआ है CH3CH2CHO, अगर ये प्रोडक्ट आपके पास लिखा हुआ है, इसको अगर उसने लिया हुआ है डाइल्यूट NaOH, ठीक है, डाइल्यूट NaOH होगा, या ध्यान रखना लेस देन इक्वल्स टू 10% NaOH होगा। कहीं पे भी लिखा जाता है लेस देन इक्वल्स टू 10% NaOH तो समझ जाइए कि वो डाइल्यूट है और एल्डोल करवा रहा है वो आपसे। एल्डिहाइड कीटोन दिखे और आपको OH- दिखे तो पहला थॉट ही आना चाहिए कि वो एल्डोल ही होगा। तो मैंने क्या बोला अभी आपको तरीका, मैंने तरीका ये बोला कि इस मॉलिक्यूल को आप इस तरीके से लिख लीजिए CH3C डबली बॉन्डेड OH, ठीक है, और इसको क्या करिए, इसके अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दिया तो ये अल्फा हाइड्रोजन बचा CH नेगेटिव, एक CH3 से कनेक्टेड है, बीटा मत निकाल देना, अल्फा C डबली बॉन्डेड OH, और इसको इसके साथ में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और ये O नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या दिखेगा, CH3CH2, ये कौन दिखा, OH, ये कौन दिखेगा, H, सिंगल बॉन्ड कौन दिखेगा, CH, इससे जुड़ा हुआ कौन दिखेगा, CH3, सिंगल बॉन्ड दिखेगा C डब्ल्यू बॉन्डेड O और H। बट एक बात, क्वेश्चन में अगर कभी आ जाता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताइए कितने हैं, आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, ये तो एक ही तो आ रहा है, और कितने आएंगे, 10-20 थोड़े आएंगे। नाउ सी, ऑलवेज चेक द कायरल सेंटर, हमेशा ध्यान रखना कायरल सेंटर चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा, जहाँ कायरल सेंटर होता है उसमें दो प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी 1R 1S, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। तो ये कार्बन चेक करिए कायरल है कि नहीं। कायरल का मतलब है जुड़ने वाले चारों ग्रुप डिफर होने चाहिए, एक तरफ ग्रुप डिफर है, एक तरफ डिफर है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ये ग्रुप है, चारों ग्रुप डिफर है। ये वाला चेक करिए, चारों ग्रुप डिफर दिख रहे हैं, एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ ये ग्रुप, एक तरफ CH3CH2 ग्रुप है। तो कायरल सेंटर कितने दिखे, 2, तो ओवरऑल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे बेटा, 4 प्रोडक्ट्स यहाँ से बनेंगे। एक कायरल सेंटर से 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, 2 से 4 बनेंगे। और फर्दर एग्जाम्पल मान के चलिए, एक बहुत ही अच्छा सा स्पेसिफिक एग्जाम्पल, पहले कीटोन का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। CH3C डबली बॉन्डेड O CH3 कीटोन है, आपने रिएक्शन करवाई हुई है, 10% NaOH के साथ रिएक्शन है, 10% NaOH के साथ रिएक्शन है, ठीक है, 10% NaOH के साथ। मैंने क्या बोला तरीका, आप इसको 2 बार लिख दीजिए, CH3C डबली बॉन्डेड O CH3 ऐसे करके लिख दीजिए, और दूसरे टाइम पे ये अल्फ़ा दिखेगा, एक अल्फ़ा हाइड्रोजन को निकाल के लिख दीजिए, ये CH2 नेगेटिव C डबली बॉन्डेड O CH3 ये, और इसको इसके साथ में क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, O नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या दिखेगा, CH3C, ये कौन दिखेगा आपके पास OH, ये कौन दिखेगा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डब्ल्यू बॉन्डेड O CH3। ये कायरल नहीं है, 2 CH3 मॉलिक्यूल्स हैं, कायरल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स जो आएगा वो एक ही आएगा। और एग्जांपल्स लेके चलें, जैसे सपोज़ करिए आपके पास में कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी, और हाँ अगर हीटिंग गिवन है तो अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड, क्रॉस चेक करके देख लीजिए सबको, बीटा हाइड्रोक्सी आ रहे हैं सारे के सारे, ये अल्फ़ा ये बीटा हाइड्रोक्सी, इधर चेक करिए, ये आपके लिए अल्फ़ा कार्बन, ये आपके लिए बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, ऑलवेज दे आर नोन एज व्हाट, एल्डोल। ये लीजिए, तो मैंने क्या बोला, ऐसे मॉलिक्यूल हैं, इसकी रिएक्शन दे रखी है किसके साथ में, डाइल्यूट NaOH के साथ में रिएक्शन दे रखी है। समझिए, अगर आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है, मैंने सिंपली सी बात यही बोली हुई है, इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दीजिए, और दूसरे मॉलिक्यूल में से एक आप इनोलेट बना के लिख दिया करिए। इनोलेट इसका अल्फ़ा कार्बन ये माना जाएगा, अल्फ़ा ये भी है और ये भी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लीजिए, इनोलेट बना।
इस इनोलेट की रिएक्शन सिंपली कहाँ करवा दीजिए, इसके साथ में कनेक्ट कर दीजिए, ये बॉन्ड ऊपर जाके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाउ सी प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, OH में जाके, इससे बॉन्ड कनेक्टेड है और इससे एक 6 मेंबर्ड की रिंग कनेक्टेड है बेटा, ठीक है। बट जहाँ से 6 मेंबर्ड की रिंग कनेक्टेड है उसके बराबर में ही कौन दिखेगा, डबली बॉन्डेड O दिखेगा। क्रॉस चेक करिए, क्या ये आपके पास में बीटा हाइड्रोक्सी है, जहाँ से C डब्ल्यू बॉन्डेड हो वो मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये कार्बन कौन सा, अल्फ़ा हुआ, बगल में कौन हुआ इसके, बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी। अगर सपोज करिए इसकी हीटिंग करवा दे तो मैंने क्या बोला, अल्फ़ा से एक H, अल्फ़ा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, बॉन्ड। तो समझिए अल्फ़ा बीटा के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे डबली बॉन्डेड O। क्रॉस चेक करने का तरीका, ये अल्फ़ा था, ये वाला बीटा था, है ना। तो ये क्या बना, अल्फ़ा बीटा, वेट, ये क्या बना, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन, और यही एल्डोल के फाइनल प्रोडक्ट्स हुआ करते हैं। बात एकदम क्लियर हो गई होगी आपको। तो ये एल्डोल के प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, समझाए। अगर इसकी हीटिंग कराएं तो एक OH ये और एक H यहाँ से, तो कंडीशन जो बनेगी CH3C, CH3 डबली बॉन्डेड CH, C डबली बॉन्डेड O, CH3। आई होप क्लियर होगा। तो ये हमारे पास जो रहा इसको अपन बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब समझिए एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो जितने भी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं बेटा, है ना, दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर ऑफ सेल्फ एल्डोल। ये जितने भी एग्जाम्पल करे हैं किसके एग्जाम्पल हैं, सेल्फ एल्डोल। व्हाट द मीनिंग ऑफ सेल्फ एल्डोल, सेल्फ एल्डोल का मतलब होता है जहाँ इनोलेट भी एक ही मॉलिक्यूल बना रहा है और रिएक्शंस भी उसी मॉलिक्यूल के ऊपर हो रही है। मतलब जो इनोलेट फॉर्मेशन कर रहा है वो भी वही मॉलिक्यूल है और जिसके ऊपर रिएक्शन वो परफॉर्म कर रहा है वो भी वही मॉलिक्यूल है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। लेकिन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो बात कर लेते हैं किसके रिगार्डिंग, क्रॉस एल्डोल के बारे में, है ना। तो जो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्रॉस एल्डोल। देखिए सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में क्या फ़र्क है। सेल्फ एल्डोल क्या है, सेल्फ एल्डोल का मतलब ये होता है इनोलेट भी उसी ने बनाया, रिएक्शन भी उसी के ऊपर शो हुई। क्रॉस एल्डोल का मतलब इनोलेट बनाएगा कोई और रिएक्शन जो शो करेगा वो शो होगी किसी और के ऊपर। जो मॉलिक्यूल इनोलेट बना रहा है वो मॉलिक्यूल किसी और के ऊपर रिएक्शन शो करेगा, उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। आई होप बात क्लियर है। समझते हैं एग्जांपल्स, है ना। मान के चलिए कोई एग्जांपल हमारे पास में ऐसा है जहां लिखा हुआ है CH3C डबली बॉन्डेड O और H, और एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं CH3CH2C डबली बॉन्डेड OH। ये दो अलग अलग एल्डिहाइड हमारे पास में मौजूद है। आई थिंक बात क्लियर है। इन दोनों को बेटा हम क्या करते हैं, बेस की प्रेजेंस में ले लेते हैं। यहाँ पे एरो पे लिखा हुआ है 10% NaOH लिखा हुआ है, कोई भी बेस लिखा हुआ है। देखिए रिएजेंट है, अब रिएजेंट तो भेदभाव नहीं करेगा ना दोनों में से, भेदभाव कौन करता है, भेदभाव तो इंसान करते हैं, रिएजेंट्स तो भेदभाव करेगा नहीं। तो NaOH जो है वो क्या करेगा, वो दोनों में से हाइड्रोजन्स निकालेगा, जो अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो दोनों में से निकालेगा। अल्फा ये दिख रहा है इधर, इधर अल्फा जो दिखा वो ये दिखा। तो बात बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है, इसमें प्रोडक्ट्स बनाना आपको आ जाएगा। तो अगर मैं इसका इनोलेट बना देता हूँ, मैं एरो नहीं लिख रहा हूँ, या मैं एरो बाद में चलो इरेज कर दूंगा, इसका इनोलेट अगर बनाएं तो क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव C डबली बॉन्डेड O और H। आई थिंक बात क्लियर है। और इसका इनोलेट अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा CH3CH नेगेटिव C डबली बॉन्डेड O और H। ठीक है, ये दोनों इनोलेट बन गए। अब मैं ये एरो थोड़ा सा इरेज भी कर देता हूँ। अब आप बात को ध्यान से समझना, हो सकता है बेटा ये वाला इनोलेट, ये इनोलेट अपनी ही मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्शन शो करे। तो पहला टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है, बताइए सेल्फ है कि क्रॉस है, सोचिए सेल्फ या क्रॉस।
उसी का इनोलेट, उसी के ऊपर रिएक्शन सेल्फ। हो सकता है बेटा दूसरा प्रोडक्ट ऐसा बने ये अपने ही मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिएक्शन शो कर दे, ये सेकंड टाइप का प्रोडक्ट बना सेल्फ, बट उसी बीकर में दो एल्डिहाइड हैं, दो इनोलेट मौजूद हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है कि ये वाला इनोलेट इसके ऊपर जाके रिएक्शन शो कर दे? पॉसिबिलिटी है थर्ड। और क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये वाला इसके ऊपर जाके रिएक्शन शो कर दे? दिस विल बी योर फोर्थ प्रोडक्ट। तो थर्ड प्रोडक्ट बताइए कैसा है, सेल्फ या क्रॉस? आंसर आएगा आपका क्रॉस। इनोलेट बनाया किसी और ने, रिएक्शन शो कर रहा है किसी और पे। फोर्थ वाला आएगा आपका क्रॉस, इनोलेट बना रहा है कोई और, रिएक्शन कर रहा है किसी और के ऊपर। प्रोडक्ट बनाना सिंपली डबली बॉन्डेड O है उसको कन्वर्ट कर दीजिए OH में, और जो इनोलेट जहाँ से बना है उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट बताइए कैसा बन रहा है। इसकी रिएक्शन इसी के ऊपर देखिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल जरा ऑब्जर्व करिए CH3C, ये वाला जो O डबली बॉन्डेड O था OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे यस या नो, हाँ या ना, क्लियर है? ये H इससे सिंगल बॉन्ड कनेक्ट होगा कौन? CH2C डबली बॉन्डेड OH। यही तरीका मैं समझाता आ रहा हूँ, जो डबली बॉन्डेड O था उसको कन्वर्ट करिए OH में और इनोलेट को जाके जोड़ दीजिए, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट बताइए कैसे बन रहा है, इसकी रिएक्शन इसके ऊपर है। देखिए CH3 CH2, ये किस में कन्वर्ट होगा? OH में। ये किस में? H। सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड होगा CH, जो कि कनेक्टेड है एक CH3 मॉलिक्यूल से, C डबली बॉन्डेड OH। बात क्लियर है? तीसरा समझिए थर्ड में इसकी रिएक्शन इसके साथ में है। देखिए क्या हो रहा है थर्ड रिएक्शन, ऑब्जर्व करिए CH3 CH2C, ये OH में कन्वर्ट, ये H में कन्वर्ट, सिंगल बॉन्ड कौन गया? CH2C डबली बॉन्डेड OH। आई थिंक बात क्लियर है। फोर्थ समझिए कैसे, इसकी रिएक्शन इसके ऊपर देखिए CH3C, ये OH में जाके कन्वर्ट होगा बेटा, ये H में सिंगल बॉन्ड CH, इससे कनेक्टेड कौन है? CH3, सिंगल बॉन्ड C डबली बॉन्डेड O और H। कुछ क्लियरिटी आई? ये जो दोनों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट नंबर 1 एंड प्रोडक्ट नंबर 2, दे आर नोन एज वो सेल्फ एल्डोल। अच्छा क्रॉस चेक करिए सब पे बीटा हाइड्रोक्सी है कि नहीं है, सब पे क्रॉस चेक करिए। पहला चेक करो अल्फ़ा CH2 ग्रुप, बीटा बगल में OH, फिर चेक करिए ये अल्फ़ा ये बीटा, फिर चेक करिए ये अल्फ़ा ये बीटा, अल्फ़ा बीटा। और ये जो दोनों हैं बेटा, ये प्रोडक्ट कैसे बने आपके? क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। ठीक है, आपसे अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है बेटा। अगर आपसे कभी पूछा जाए टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, अगर कभी पूछ ले कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बताइए कितने हैं, तो आपका आंसर आएगा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट तो 4 हैं, 2 सेल्फ 2 क्रॉस, 2 सेल्फ 2 क्रॉस। लेकिन अगर कोई पूछे नंबर ऑफ, तो कायरल सेंटर के बिना प्रोडक्ट्स के नंबर मत बताइए कभी भी। चेक करिए ये कायरल सेंटर, हाँ जी दिखा कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, यस इट इज़ कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, यस इट इज़ कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, हाँ जी, इधर ये वाला कायरल सेंटर, हाँ जी, इधर ये वाला कायरल सेंटर, हाँ जी। तो 2 प्रोडक्ट्स तो बनेंगे यहाँ से, यहाँ 2 कायरल सेंटर, 4 बनेंगे यहाँ से, फिर 2 बनेंगे बेटा यहाँ से, और फिर 4 बनेंगे यहाँ से, 4 4 8 2 10 और 2 12, टोटल प्रोडक्ट्स विल बी योर 12। आई थिंक बात क्लियर है। दिस इज नोन एज व्हाट? सेल्फ एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर एक बात बताइए, इसमें कौन सा मेज़र होगा, सेल्फ मेज़र है या क्रॉस मेज़र है? तो तरीका समझाता हूँ। देखिए मेज़र प्रोडक्ट के लिए ये चीज़ें ऐसी हैं ना बेटा कि आपको देखिए नो डाउट एल्डोल पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है खुद की फंडामेंटल्स चीज़ों पे शायद उतनी क्लैरिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो समझिए अगर मेज़र प्रोडक्ट के लिए हम बात करें तो यहाँ पर क्या हम पता करेंगे कि अगर हमारे पास में मेज़र प्रोडक्ट के लिए, देखिए मेज़र प्रोडक्ट्स में बेटा इफ़ मिनिमम 1 एल्डिहाइड इज़ देयर,
अगर वहाँ पर एक भी एल्डिहाइड है तो अगर वहाँ पर एक भी एल्डिहाइड है तो वहाँ पर डिपेंड करेगा कि मतलब जो रेट है या जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है, प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एसिडिक नेचर कैसा है, अगर वहाँ एक भी एल्डिहाइड है तो अगर वहाँ पे बेटा ऐसी कंडीशन आ जाए कि बोथ आर कीटोन, इफ़ बोथ आर कीटोन, अगर दोनों ही कीटोन ग्रुप वहाँ पर मौजूद हैं तो वहाँ एसिडिक नेचर नहीं चेक होगा। तो फिर वहाँ पर जो रेट या प्रोडक्ट निकलेंगे, जो वहाँ पर रेट या प्रोडक्ट जो होंगे वो किसके मेज़र बनेंगे, प्रोडक्ट्स मेज़र कौन बनाएगा, वो डिपेंड करेगा। देन ऐसे लिख दीजिए, चेक हिंड्रेंस ऑन सी डब्ल्यू बॉन्डेड ओ। सी डब्ल्यू बॉन्डेड ओ के ऊपर हिंड्रेंस चेक करिए, जो लेस हिंडर्ड होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। समझ आया कुछ? अगर वहाँ एल्डिहाइड एक है तो वहाँ पर फिर ये चेक करिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन का रिमूवल कहाँ से आसान है। अगर दोनों ही एल्डिहाइड हैं दैट मीन्स वहाँ पर मैंने लिखा मिनिमम 1। अगर एक भी एल्डिहाइड है तो वहाँ पर चेक करिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन का रिमूवल कहाँ से आसान है। अगर वहाँ दोनों ही कीटोन हैं तो फिर वहाँ पर हिंड्रेंस पे बात आ जाएगी ना, क्योंकि आप याद करिए थोड़ा सा, अगर मैं पोर्शन आपके लिए डिस्कशन करूँ इस बात को कि रेट ऑफ NAR रिएक्शन, NAR का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो रेट ऑफ NAR जो होते थे ना वो याद करिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते थे किसके, हिंड्रेंस के बेटा, CW बॉन्डेड ओ। जितना ज़्यादा हिंड्रेंस होगी CW बॉन्डेड ओ पे, रेट ऑफ NAR उतने कम हो जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर आपने पढ़ा होगा ना, इस तरीके से चीज़ पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो अपन वापस कवर कर लेंगे। SCHO के रेट सबसे फास्ट होते हैं, फिर किसी भी अदर एल्डिहाइड के रेट फास्ट, क्योंकि बल्कीनेस आती चलेगी, और फिर सबसे कम देता है कौन, कीटोन सबसे कम। तो अगर वहाँ पर कीटोन है दोनों तो रेट डिसाइडेड होगा कहाँ से आपका, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेट कहाँ पर फास्ट है, मतलब वो हिंड्रेंस से चेक होंगे आंसर, और अगर वहाँ पर एल्डिहाइड है तो फिर वो अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर पे चेक होंगे। जैसे मैं एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूँ। मैंने अभी एक प्रीवियसली क्वेश्चंस ऐसा कुछ लिखा था, CH3 CW बॉन्डेड OH लिखा था, और प्लस मैंने लिखा था CH3 CH2 CW बॉन्डेड OH। अगर आप यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकालते हो तो बनेगा केस ऐसा कुछ, CH2 नेगेटिव CW बॉन्डेड OH, और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकालते हो तो केस बनेगा कुछ ऐसा, CH3 CH नेगेटिव CW बॉन्डेड OH। ठीक है, तो दोनों ही एल्डिहाइड हैं तो हमेशा क्या चेक होगा, वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर चेक होगा। तो ये है आपके पास में 1 डिग्री का कार्ब एनायन, और ये है आपके पास में बेटा 2 डिग्री का कार्ब एनायन। ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन आपने ज़रूर पढ़ी होगी अब तक, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन मैं जनरली डिस्कस कर लेता हूँ जो भी टॉपिक अपन चल रहे होते हैं उसमें। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन बेटा 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की उससे कम, 3 डिग्री के कार्ब एनायन सबसे कम स्टेबल। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, दिस वन। इसलिए इस हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर ज़्यादा है, इसलिए इसका जो रिएक्शन करना होगा वो प्रोडक्ट्स आपके मेजर प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ सपोज करते एक एग्जाम्पल ऐसे ही लेते, दोनों ही कीटोन होते, तो दोनों कीटोन के एग्जाम्पल में मान लेते हैं CH3 CO CH3 एक ये होता, प्लस इसके साथ में हमने ये ले लिया CH3 CH2 CW बॉन्डेड O CH2 CH3, अगर ये ले लिया तो फिर यहाँ पे अटैक करना आसान रहेगा किसी भी इनोलेट का, यहाँ पर अटैक करना आसान। तो जो अटैकिंग वाली पार्ट हैं इससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो प्रोडक्ट्स आपके कैसे बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट्स बनेंगे, जहाँ पर CH3CO पर अटैक जहाँ पर इजीली हो सकता है वो प्रोडक्ट्स मेजर बनेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको किसी भी केसेस में मेजर माइनर निकालना आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करते हैं तो फिर उस चीज़ पे बात आती है बेटा, और वो पार्ट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है
दैट इज़ डायरेक्टेड एल्डोल, है ना। एक बात जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज़ योर डायरेक्टेड एल्डोल। डायरेक्टेड एल्डोल का क्या मतलब है समझिए। देखिए आपने एक बात समझी, इफ़ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट इज़ क्रॉस, अगर आप चाहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट एज अ मेज़र मिले, तो क्या आपको क्रॉस मिल रहा है? नहीं, वहाँ तो 12 प्रोडक्ट्स आ रहे थे। इसका मतलब वहाँ क्रॉस तो दूर की बात है, 2 सेल्फ टाइप के 2 क्रॉस टाइप के बन रहे थे। अगर आप क्रॉस बनाना चाहते हो तो सेल्फ तो भाई साहब अपने आप बन के आएगा। कभी कभी कुछ चीज़ें लेते हैं ना तो मुसीबत उनके साथ आती है, वही वाली बात है। आप चाहते हो क्रॉस लेकिन सेल्फ साथ साथ आएगा, उसमें बनेगा ही बनेगा। तो क्रॉस अगर हमारे पास में डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हो तो हम क्या करें, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हेन डिज़ायर्ड प्रोडक्ट इज़ क्रॉस। अगर आप ये चाहते हैं कि क्रॉस हमें मेजर प्रोडक्ट मिले, उस टाइम पे अपन डायरेक्टेड एल्डोल का यूज़ करेंगे। देखिए डायरेक्टेड एल्डोल का मतलब होता है हम एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। तो हम काम कैसा करते हैं बेटा समझिए, एक हम क्या लेते हैं बीकर, उस बीकर में एक ऐसा एल्डिहाइड ले लेते हैं जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं हो। तो यहाँ पे कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन तो दूर की बात है। और उसके साथ हमने ले लिया बेस OH माइनस। बताइए ये इसके साथ कुछ करेगा क्या? कुछ नहीं कर सकता भाई। मतलब ऐसे मान लीजिए किसी ऐसे बंदे को एक रूम में बंद कर दो जो कुछ कर ही नहीं सकता, तो बस फिर कुछ होगा ही नहीं वहाँ पे। अब ये कुछ कर नहीं सकता OH। अब आप क्या करेंगे, आपके पास में है ब्यूरेट बेटा, ठीक है, आपके पास में है ब्यूरेट। ब्यूरेट से आप ड्रॉप बाई ड्रॉप एक ऐसा एल्डिहाइड डाल रहे हो जिसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या होगा समझिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जैसे ही फर्स्ट ड्रॉप आएगी, फर्स्ट ड्रॉप में 150 मॉलिक्यूल आ जाएंगे उसके। तो एक ड्रॉप जैसे ही आई उसकी, उस ड्रॉप में बेटा, और नीचे कौन पड़ा हुआ बीकर में OH माइनस। तो जैसे ही पहली ड्रॉप आई CH3CHO की, उसी बीकर में कौन दिख रहा है आपको OH माइनस। ये OH माइनस इमीडिएटली यहाँ से H निकालेगा, क्योंकि इसको तो कौन दिखा, एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन दिखा, तो तुरंत H निकालेगा। फॉर्मेशन किसका करेगा, CH2 नेगेटिव, C डबली बॉन्डेड O और H का। अब बात को ध्यान से सुनना कि सेल्फ एल्डोल कब दे रहा था, जब एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बचा हुआ था उसी बीकर में। समझिए और थोड़ा सा डिटेल से, ये इनोलेट बन गया और ये उसी मॉलिक्यूल की अवेलेबिलिटी है वहाँ पर। तो यही वाला इनोलेट अपनी ही मॉलिक्यूल्स पे जाके रिएक्शन शो कर देता है। इसको बोलते हैं क्या चीज़ अपन, सेल्फ एल्डोल। क्या उस बीकर में 10-20 मॉलिक्यूल जो आए थे, क्या बीकर में जब इनोलेट बना तो क्या वहाँ पर एसिटाल्डिहाइड मौजूद है, CH3CHO क्या वहाँ पर मौजूद है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि सेकंड ड्रॉप आई नहीं है अभी। समझिए सेकंड ड्रॉप अभी आई नहीं है, केवल पहली ड्रॉप जो थी उसके कुछ मॉलिक्यूल्स आए, इनोलेट में कन्वर्ट हो गए। अब वहाँ मेजर तौर पर जो एल्डिहाइड है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होनी चाहिए, वो मेजर एल्डिहाइड कौन सा पड़ा हुआ है, HCHO पड़ा हुआ है। तो अब चांसेस तो यही बने ना कि यहाँ पर मेजर तौर पर कौन दिख रहा है आपको, HCHO दिख रहा है। तो चांसेस ये हैं बेटा कि ये इसके ऊपर जाके रिएक्शन करेगा, ये ऊपर गया, कंडीशन क्या बनी H, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, एक ही बार में लिख दूं, O नेगेटिव बनेगा, वाटर से H वापस ले लेगा वो अपना, H सिंगल बॉन्ड CH2 C डबली बॉन्डेड O और H। ये जो प्रोडक्ट बना ये एल्डोल बना, और दूसरी बात ये जो प्रोडक्ट बना कैसा बना, क्रॉस बना और मेजर बना। सबसे बड़ी बात ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ सेल्फ हो नहीं सकता। कोई क्वेश्चन पूछे क्या बिल्कुल सेल्फ नहीं बनेगा, नहीं। सर्टेन टाइम तो अपन एक्सपेरिमेंट कराते हैं, अगर आपने करे हैं, बहुत सारे लोग अगर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तो उनको पता भी होगा। जैसे ड्रॉप नॉब खोलते हैं तो इकट्ठी एक ड्रॉप नहीं जाती, 15-20 ड्रॉप तो इकट्ठी चली जाती हैं। टाइट्रेशन करते हैं पिंक कलर वाला, कई लोग बड़े कमाल के होते हैं, पिंक कलर नहीं आता है तो उसमें ले आते हैं पिंक कलर, ज़्यादा आ जाता है तो पानी मिला के वो पिंक कलर को ख़त्म कर देते हैं। तो लोग हमारे
देश में बहुत कमाल कमाल के हैं। तो मेरा मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही ड्रॉप डले, हो सकता है वहाँ नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स ज़्यादा डल जाए। तो प्रोडक्ट सेल्फ तो बन सकता है, अपन डिनाई नहीं कर सकते कि सेल्फ बनेगा नहीं, लेकिन सेल्फ बनने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी। यहाँ से सेल्फ बनेगा बट कम बनेगा। तो कभी अब ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो क्रॉस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, वही बनेगा। अब आप कहोगे पेपर में ऐसा तामझाम करेगा क्या? नहीं। तो पेपर में बेटा क्वेश्चन में सिर्फ ये पहचानना, एक एल्डिहाइड ऐसा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक एल्डिहाइड ऐसा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक के पास नो अल्फा हाइड्रोजन, एक के पास यस। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाना वो हमेशा कैसा बनाना? क्रॉस एल्डोल मेजर प्रोडक्ट बनेगा। समझ आ गई बात? एग्जाम्पल समझिए। मान लेते हैं अगर आपके पास में बेंजिल्डिहाइड है, बेंजिल्डिहाइड के पास क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन है? आपका आंसर आएगा नहीं, कोई अल्फा हाइड्रोजन इसके पास में नहीं है। और एक कुछ उसने ऐसा दे दिया, मान लेते हैं ये दे दिया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यस इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका मेजर, जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो कौन सा बनेगा? क्रॉस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, बात क्लियर है ये बात सबको? इसी अगर बेंजिल्डिहाइड लिया जाता है वहाँ पर, इफ़ मैं लिख देता हूँ इस बात को, इफ़ बेंजिल्डिहाइड इज टेकन देन इट इज़ नोन एज, इस रिएक्शन को एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेजन श्मिट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्लेजन, आरएक्सन मतलब रिएक्शन, क्लेजन श्मिट रिएक्शन बोल देते हैं उसको, अगर बेंजिल्डिहाइड है। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? नाउ सी, प्रोडक्ट बनाने का तरीका एक ही है, इनोलेट। देखिए ये आपके पास में बेंजिल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, मैंने क्या कहा, उस बेंजिल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दीजिए OH में और H में, और इनोलेट बना लीजिए। यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से इनोलेट बनेगा, तो इसको डायरेक्टली जोड़ दीजिए 6 मेंबर्ड की रिंग बगल में CW बॉन्डेड O, ये प्रोडक्ट ही आपका मेजर बनेगा। तो पहचानने का तरीका ये दिमाग में रखना। तो यहाँ तक अपन चीज़ों को डिस्कशन करते हैं। मैं कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा उनको। तो कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, सो दैट आई थिंक आप उनको कर लेना। CH3 CW बॉन्डेड O CH3, क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन होगा, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, क्वेश्चन CH3 CW बॉन्डेड O CH2 CH3 10% NaOH। देखिए दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, ये भी अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा डैश, दो इनोलेट बनेंगे, दो इनोलेट बनाने के दोनों की रिएक्शन करवा लेना। ठीक है, थर्ड मान के चलिए यहाँ पे भी एक अल्फ़ा ये, एक अल्फ़ा डैश ये, प्रोडक्ट्स बनेंगे दो, 10% NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 CW बॉन्डेड OH प्लस CH3 CW बॉन्डेड O CH3, सेल्फ एंड क्रॉस दोनों के बनने के चांसेस हैं, 10% डाइल्यूट NaOH, दोनों के बनने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट NH CHO प्लस ऑफ CH3 CO CH3, एक ये है 10% NaOH। एक क्वेश्चन, ये अभी तक के इंट्रामोलिकुलर वगैरह डिस्कशन नहीं किए हैं, ये डिस्कशन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। O CHO प्लस ऑफ दिस वन। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, डाइल्यूट NaOH प्रेजेंट होगा, तो आप ये क्वेश्चंस घर पे लगाइए। ठीक है,
आई थिंक समझ आया होगा आपको। अगर फंडामेंटल समझ आ रहे हैं आपको, अगर चीज़ें समझ आ रही हैं आपको, तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइए। अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलरली कोई काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट तो भी ज़रूर बता देना। वहाँ पर कोशिश करेंगे उस चीज़ को भी अडॉप्ट करने के लिए। और अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थोड़ी सी एक मोटिवेशन मिलती है, एक काइंड ऑफ हेल्प होती है आपकी साइड से। आपकी हेल्प करने के लिए हम बहुत तैयार हैं, थोड़ी सी हेल्प आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और स्पेशली जो नीडी लोग हैं उनको ज़रूर वीडियो सेंड करिए, उनको ज़रूर शेयर करिए, उनको ज़रूर थोड़ा सा बताइए, है ना। मेरे बारे में मनीष पांडे नाम है मेरा, और अराउंड मुझे 8-9 ईयर्स पढ़ाते पढ़ाते हो गया, जिसमें से ऑलमोस्ट अपन ने 6.5 ईयर दिल्ली आकाश में गुजारा है। तो थोड़ा सा बताइए उनको, और अगर जितनी हेल्प हो सकेगी अपन उतनी हेल्प भी करेंगे लोगों की, और थोड़ा प्रमोट करिए इसको और अच्छे तरीके से। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कोई मन में अगर डाउट है तो ज़रूर शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।